दर्द आता नहीं रहने के लिए, दर्द आता नहीं रहने के लिए, बात रह जाती है कहने के लिए। प्यार और पीड़ दो किनारे हैं, जिंदगी धार है बहने के लिए। संसार में एक से एक मूल्यवान चीज़ें हैं, किंतु सर्वाधिक मूल्यवान जीवन है। जीवन से बढ़कर दुनिया में कोई मूल्यवान चीज़ नहीं। जीवन है तो सत्ता से, संपत्ति से, प्राणियों से, पदार्थों से संबंध है। जीवन दीप बुझ जाए तो किसी से कोई संबंध नहीं। यहाँ कोई व्यक्ति अपना नहीं है, कोई पदार्थ भी अपना नहीं है। सदा के लिए सब छूट जाता। इसलिए प्रत्येक नर नारी का पावन कर्तव्य है कि हम, पहला कर्तव्य हमारा है जीवन को सुधारें। और आज मानव जीवन में ये संभव है। मानवेतर प्राणियों का जीवन भोजन और भोग में ही समाप्त हो जाता है। मनुष्य एक ऐसा सौभाग्यशाली प्राणी है जो चाहे और प्रयास करे तो पूरा जीवन भजनमय यापन कर सकता है। ऐसा सौभाग्य संसार में केवल मनुष्य को ही सौभाग्य मिला है भजन करने का, और किसी प्राणी को नहीं। संसार में मनुष्य अकेला ऐसा प्राणी है जो भजन करता है। भोजन तो सब करते हैं, भोजन का संबंध तन से है और भजन का संबंध मन से है। आदमी का तन और आदमी का मन अगर दोनों ठीक हों तो संसार में सबसे ज़्यादा सुखी जीवन आदमी जी सकता है। ऐसी संभावना है। उस संभावना को साकार रूप देने का हमारा कर्तव्य है। सदगुरु कबीर साहब ने अपने मौलिकृत बीजक में कहा, आज बसेरा नीरे होर मैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर होर मैया राम। आज बसेरा मनुष्य शरीर में है, बहुत नज़दीक है। सदगुरु मिले हैं, संत मिले हैं, अच्छा से अच्छा साहित्य मिला है। आधुनिक युग में बहुत सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्राचीन काल में कहाँ था ये मोबाइल, टीवी कहाँ थे, और आधुनिक युग में कहाँ कितनी सुविधाएं हैं। जगह जगह पर विद्यालय हैं, सबके लिए शिक्षा का द्वार खुला है। एक जमाना था कि लेखकों ने बहुत गलत लिखा कि स्त्री शूद्रो न धियता, स्त्री और शूद्र को पढ़ने से अलग कर दिया गया। हमारी भारत की नहीं, विश्व की आधी संख्या माताओं को है, उनको अलग कर दिया। बहुत बड़े समाज को अलग कर दिया शिक्षा से। मुट्ठी भर लोग शिक्षित रहे बस। और आज का युग इतना अच्छा आया है कि सब पढ़ें, सब बढ़ें। फिर भी कुछ लोगों की धारणा है कि आज कलयुग है। पहले सतयुग था, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। निरंतर पतन होता चला जा रहा है। कहते हैं सतयुग में चारों चरण पुण्य से पूर्ण था, त्रेता में 3 चरण पुण्य था, 1 चरण पाप, द्वापर में पाप पुण्य बराबर, और कलयुग में अब आप सोचिए, उसको निरंतर बता दिया कि निरंतर गिरता जा रहा है। और सतयुग, त्रेता, द्वापर में देखिए मोबाइल नहीं बना था। आज कितना सुंदर साधन है। हेलो हेलो करो, चाहे बंबई से बात करो, चाहे कलकत्ता से बात करो, चाहे अमेरिका से बात करो, आमने सामने फोटो आने लगा, वो सब उसके बातचीत करो। ये सब कहाँ विकास पहले था। और आज के ज़माने में, पहले ज़माने में अगर शिक्षा का विकास होता तो ये हमारे देश की दशा नहीं होती कि 700 वर्ष तक हमारा देश गुलाम बना रहेगा। बहुत गलत पहले का युग था। महाराज श्री राम के जमाने में देखिए, महारानी सीता का अपहरण हुआ था। महाराज दशरथ जी, महाराज श्री राम के पिता श्री थे, 3 रानियां रखी थी, और 3 रानियों का परिणाम उन्हें जीवन के वृद्ध अवस्था में भोगना पड़ा। अगर एक रानी की संतान होते तो राम को वन नहीं जाना पड़ता और दशरथ जी को प्राणों से हाथ नहीं धोना पड़ता। इतना नारियों के साथ लोगों ने अन्याय नहीं किया। आज भी देखिए नारियां हमारे सामने बैठी है घूंघट काढ़े हुए,
घूंघट नारियों के लिए बहुत खराब चीज है। उनको आंख बंद कर दिया गया, मुंह बंद कर दिया, सिर्फ तुम बोल नहीं सकती हो, देख नहीं सकती हो। बहुत बड़ा अन्याय नारियों से। नारी माँ के रूप में, सबसे पहले माँ के रूप में मिलती है। जो समाज अपने माँ का आदर नहीं कर सकता, वो समाज किसका आदर करेगा? अगर नारी हमारी शिक्षित नहीं होगी, माँ शिक्षित नहीं होगी, तो बच्चों को अच्छे संस्कार कहाँ से मिलेंगे? बच्चों में वो भावना कहाँ से पैदा होगी? नारियों के साथ लेखकों ने न्याय नहीं किया है। चारों तरफ से उनको जकड़ा है, पढ़ने से रोका और सामाजिक मर्यादाओं में रोका। तुम जबान मत खोलो, बोलो मत, तरह तरह से रोका गया है। आज का युग बहुत अच्छा है, सब पढ़ते हैं, सब ठीक से चिंतन करते हैं, समानता का व्यवहार हो रहा। अगर एक नारी 3 पति रख ले, तुरंत गोली से मार देंगे, और एक पति 3 पत्नी रखे तो उसको कोई बड़े आदमी है, राजा है, चलेगा इनका। कितना बड़ा अन्याय हुआ है। और आज भी समाज में बहुत गलत हो रहा है। पूरी पृथ्वी में नारियों के साथ ठीक से न्याय नहीं हुआ। एक पत्नी एक पति, ऐसा न्याय होना चाहिए, समानता का व्यवहार होना चाहिए, पर तो नहीं हुआ। आज का युग अच्छा आया है, और कितने हर जमाने का इतिहास उठाकर पढ़ो। लोगों को बोलने का अधिकार नहीं था। अगर वेद मंत्र सुन लेते थे तो कान में रांगा डाल देते थे, और बोल देते थे तो जिह्वा काट लेते थे। जिस गायत्री मंत्र को कान के पास में लोग सुनाते थे, आज वो गायत्री मंत्र दीवारों में लिखा जा रहा है, लाउड स्पीकर से बोला जा रहा है कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पुराना जमाना होता तो न मालूम कितने के कान में रांगा डाल दिया जाता। पहले जमाना अच्छा था कि आज का जमाना अच्छा है? आज का जमाना अच्छा है। विज्ञान हमारा बताता है कि आदमी निरंतर प्रगति की ओर जा रहा है, और ये तथाकथित धार्मिक लोग बताते हैं कि निरंतर आदमी का पतन होता जा रहा है। ये धारणाएं बहुत गलत है। केवल भारत में ये कलयुग लोग कह करके कहते कि ये होता रहेगा, अब पतन ही होगा। निरंतर आदमी विकास की ओर बढ़ रहा है। हर आदमी की सोच में ठीक से परिवर्तन होना चाहिए। आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, आज बसेरा है, नजदीक है। आप भक्ति कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, पवित्र जीवन जी सकते हैं। एक जमाना ऐसा था कि उस जमाने में एक व्यक्ति तप कर रहा था तो उसको लोगों ने मार दिया, क्योंकि तुम शूद्र हो, शूद्र होकर तप नहीं कर सकते हो। आदमी का कोई अधिकार नहीं था। आज का जमाना बहुत अच्छा है। हर आदमी हर दिशा में आगे बढ़ सकता है। देखिए हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? हर क्षेत्र में आदमी आज निरंतर आगे बढ़ रहा है। साहब कहते हैं आज तुम जागो, अगर नहीं जागोगे तो फिर तुम्हें चांस कब मिलेगा ये कहते नहीं बनता। आज तुम जग सकते हो और सो सकते हो। मानव जीवन सर्वतंत्र स्वतंत्र जीवन है। आप कह सकते हैं साहब हम सो भी तो सकते हैं, बात सही है, आप स्वतंत्र है, सो भी सकते हैं, किंतु दोनों के परिणाम अलग अलग होंगे। लोक में कहावत है जागे सो पावे और सोवे सो खोवे। आप परिणाम में क्या चाहते हैं? मुझे एक सेठ जी का उदाहरण आता है। एक सेठ जी थे, उनके पास गौशाला थी। गर्मी का दिन था, दूध कम हो गया था, कुल 10 किलो दूध होता था, किंतु जो नौकर था वो बहुत चालाक था। 1 किलो दूध अपने लिए निकाल लेता, 9 किलो दूध और 1 किलो पानी मिला देता, 10 किलो पूरा करके भेज देता। एक दिन सेठ जी की निगाह गई कि दूध पतला क्यों है। समझ गए कि ये नौकर कुछ करता है। दूसरे दिन मुनीम जी को भेज दिए कि गौशाला की ओर आप देख रेख रखें। मुनीम जी पहुंचे, नौकर दूध निकाल करके आया, देखा कि मुनीम जी बैठे हैं, नमस्कार किया। मुनीम जी ने पूछा कहिए क्या समाचार है? बाबू ठीक ही है, गर्मी का दिन है, कुल 10 किलो दूध होता है जिसमें 1 किलो मैं ले लेता। आज आप आ गए हैं, आप बता दें मैं आपके लिए कितना निकालूं। उसने कहा देखो तुम मुझसे निम्न श्रेणी के कर्मचारी हो, तुम 1 किलो लेते हो तो मेरे लिए 2 किलो निकाल दो। तुम मेरे लिए 2 किलो निकाल दिए,
अब 3 किलो दूध निकल गया, 7 किलो दूध, 3 किलो पानी। सेठ जी प्रतीक्षा में थे कि आज दूध सही मिलेगा, और देख करके तो वो और गंभीर हो गए कि ये तो कल से भी बदतर हो गया, ये तो कल से भी दूध गया बीता है। सेठ जी ने सोचा कि अब क्या उपाय करें, मैनेजर साहब को भेज दें। तीसरे दिन मैनेजर साहब को भेज दिए, मैनेजर साहब पहुंच गए। जब मैनेजर साहब पहुंचते हैं, मुनीम भी बैठा है, मैनेजर भी बैठे हैं, नौकर दूध निकाल कर आता है, देखता है, आश्चर्य में डूब जाता है कि आज एक नहीं दो अधिकारी बैठे हैं। दोनों को नमस्कार करता है। आज मैनेजर साहब पहुंचे, कहो क्या समाचार है? साहब समाचार ठीक ही है, कुल 10 किलो दूध होता है, जिसमें 1 किलो मैं ले लेता, और कल 2 किलो मुनीम जी लिए। आज साहब आप आ गए हैं, आप बता दें मैं आपके लिए कितना निकालूं? क्यों खग जाने खगही की भाषा, ताते उमा गुप्त कर रखा। एक कर्मचारी अपने पदाधिकारी के नस को अच्छी तरह से जानता है कि इनका स्वभाव कैसा है। मैनेजर ने कहा, देखो सबसे बड़े पद पर तो मैं हूं, अगर तुम 1 किलो निकालते हो अपने लिए, 2 किलो मुनीम के लिए, तो 3 किलो मेरे लिए निकाल दो। 3 किलो उसके लिए निकाल दिए, 3 किलो वो निकाल दिए, 6 किलो दूध निकाल गया, बाकी बचा 4 किलो, 6 किलो पानी, 10 किलो तो उसको पूरा करना है। जब सेठ जी के सामने दूध आया तो सेठ जी का तो होश ही उड़ गया कि जितना मैं कर्मचारी भेजता जाता हूं उतना तो दूध गायब होता चला जाता है, तो आज ये पानी पानी जैसे दिखता है। सेठ जी भीतर से दुखी है। दुख का संबंध बंधुओं भीतर से होता है, मन से होता है। सेठ जी दुखी हैं, अब कुछ नहीं कहते हैं किसी से। सुबह होते ही मैनेजर वहां पहुंच गए, मुनीम पहुंच गए। सेठ जी अपनी लकड़ी लेकर, सहारा लेकर धीरे धीरे गौशाला की ओर सेठ जी भी पहुंच गए। नौकर दूध निकाल कर जब आया तो देख के आश्चर्य में डूब गया कि आज तो मालिक स्वयं आ गए। मुनीम भी है, मैनेजर भी है, मालिक भी है, अब मैं क्या करूं? सीधा 10 किलो दूध लेकर के मालिक के पास जाकर रख दिया कि मालिक आप स्वयं आ गए हैं, अब न मैं ले सकता हूं, न मुनीम जी को दे सकता हूं, न मैनेजर साहब को दे सकता हूं। जब आप मालिक हैं और खुद आ गए हैं तो ये सारा का सारा दूध ये आपका है। मैं 1 किलो लेता था, मुनीम आए 2 किलो लिए, मैनेजर साहब आए 3 किलो लिए, अब आप खुद मालिक आ गए हैं तो 10 का 10 दूध ये आपका। ये उदाहरण है। सेठ आप हैं, मालिक आप हैं। अगर आज आप जग जाएंगे तो आपको कोई लूटने वाला नहीं होगा। अगर आप नहीं जगेंगे तो लूटने वाले चारों तरफ लोग लगे, चारों तरफ लोग लगे हैं। कोई कहेगा अपना हाथ दिखाओ, हाथ देखेंगे, ये ग्रह अच्छा, ये ग्रह अच्छा, बस एक ग्रह खराब, शनि ग्रह लगा। एक यादव परिवार था, संपन्न परिवार था। इन विचित्रों एवं संसार, ये संसार बहुत विचित्र है। कभी कभी देखा जाता है आदमी के पास लाखों करोड़ों की संपत्ति होती है, कुल में दीपक जलाने वाला कोई नहीं होता। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है घर में खाने का ठिकाना नहीं रहता, पूरा घर बच्चों से भरा रहता, लगता मिलिट्री कैंप ही पड़ा हुआ। बहुत दिनों के बाद एक बेटा हुआ। बहुत दिनों के बाद जब कोई संतान होती है तो उसमें बहुत प्यार होता, बहुत प्रेम होता है। वो नन्हा सा बच्चा था, बाहर खेल रहा था और वो स्वयं पिताश्री दूध निकाल रहे थे। भैंस बहुत बड़ी भैंस थी, बहुत सुंदर। एक बाल्टी दूध निकाल करके पंडित जी के पास तुरंत पहुंच गए। पंडित जी हमारे बच्चे का हाथ देखो, ये कैसा है, कैसा है, इसकी रेखा कैसे है। पंडित जी उसको हाथ देखने लगे, कभी चेहरा में सिकुड़न हो, कभी प्रसन्नता हो। कहिए तुम्हारा लड़का बड़ा होनहार है, कुल में दीपक जलाएगा, बहुत अच्छा है, खूब प्रशंसा किए। और अंतिम में बता दिए कि शनि ग्रह लगा, इसमें खतरा है। खतरा शब्द सुन करके वो जो घबरा गया कि बहुत दिनों के बाद एक लाल का जन्म हुआ, उसमें खतरा है। तुरंत कहा महाराज जी इसका कोई उपाय बता दीजिए, खतरा है, इसका कोई उपाय बता दीजिए। कहा उपाय है, उपाय ये है कि काली वस्तु का दान करा दो, हम सब कर देंगे ठीक। उसने कहा ठीक है। तुरंत एक सरपंच जी थे, वो भक्त थे, उनके यहाँ विवेकी पारखी संत आते थे।
तो वो उनके परम मित्र थे। वो सरपंच जी के पास गए कि एक ज्योतिषी साहब आए हुए हैं, हमारे बच्चे की बहुत प्रशंसा की है, बहुत अच्छे संस्कार हैं, होनहार है, किंतु एक रेखा खराब है, शनि ग्रह लगा है, खतरा बता दिए। उन्होंने उपाय बताया काली वस्तु का दान कराने के लिए। तो मैं काली वस्तु का दान क्या करूं, आप मुझे सलाह दीजिए। उन्होंने कहा जाइए तुरंत कपड़े की दुकान में जाइए, 1.25 मीटर काला कपड़ा ले आइए और ज्योतिषी जी को दे दीजिए कि ये काली वस्तु है और इसको आप ग्रह शांत कर दीजिए। काली वस्तु को लेकर के सेठ जी के पास से काला कपड़ा खरीदे, पहुंचे तो ज्योतिषी जी ने कहा देखो तुम लाने में विलंब कर गए हो, ग्रह नक्षत्र सब बदल गए हैं, दान काला तो है किंतु जान वाला नहीं। दान काला हो साथ साथ जान वाला हो। अब उन्हें अपने बच्चे की रक्षा करना है, तुरंत सरपंच जी के पास फिर गए, कहे सरपंच जी ज्योतिषी साहब कहते हैं कि दान काला हो साथ साथ जान वाला। उन्होंने कहा कोई चिंता नहीं है, हमारे घर में काली बिल्ली है, हम अभी पकड़ कर तुमको देते हैं, ले जाओ। दान काला भी है जान वाला भी है। अब आने जाने में कुछ पूछने में विलंब हो गया। फिर ज्योतिषी जी ने कहा कि दान काला तो है जान वाला है किंतु 4 पैर वाला चाहिए। काला नाग और बर्तन में उठा करके दिए तो कहे दान काला है जान वाला हो। तीसरी बार आए तो कहे 4 पैर वाला हो, तो 4 पैर में बिल्ली दे दी। जब चौथी बार भेजे तो कहे देखो तुम लाने में विलंब क्यों करते हो, मैं जैसे कहूं तुरंत तुम उत्तर दो, तुरंत बताओ। दान काला हो जान वाला हो 4 पैर वाला हो साथ साथ दूध वाला होना चाहिए। ये जान वाला तो पर दूध वाला नहीं। सरपंच जी ने कहा हमारे जो जानवर जहां रहते हैं वहां काली कुतिया अब ब्याई हुई है, 4 पैर वाली है, जान वाली भी है, दूध वाली भी है, बच्चे वाली भी है, उसके पूरी दुनिया को ले जाओ साथ में, ज्योतिषी जी को दे दो और कह दो ग्रह नक्षत्र शांत कर दे। ले गए काली कुतिया को, देख करके पंडित जी तो आश्चर्य में डूब गए। कहे अच्छा ये बताइए तुम्हारे पास तो ये अकल है नहीं, तुम किससे पूछ कर आते हो। कहे यहाँ एक सरपंच है, वो भक्त हैं, संत सेवी हैं, उनके यहाँ सत्संग होता है, वे मेरे परम मित्र हैं, जो कुछ मैं विशेष काम करता हूँ उनसे पूछ करके करता हूँ। तो पंडित जी समझ गए अगर अगली बात भी हम बताएंगे तो भी बात कट जाएगी। तब उन्होंने कहा ले जाओ, तुम्हारे बच्चे को कोई ग्रह नहीं लगा, तुम्हारे भैंस के दूध को देखकर ग्रह तो हमें लग गया था कि कैसे हम इनके भैंस को लें। तो ये रूठने वाले चारों तरफ आकाश में ग्रह है, तुम्हें कैसे लग जाएगा और दूसरे को कैसे छोड़ेगा। गर्मी के दिन में सूर्य ग्रह कितना तपता है, अब किसी पंडित जी को कह दो कि इसको शांत कर दो, शांत कर सकता है। ये केवल धोखाधड़ी है, भोली भाली जनता को लूटने का साधन है। आप शादी होते हैं, सगे संबंधियों में जाते हैं, सगे वाले कहते हैं आज हमारे लड़के की शादी है, आज हमारा कहना मान लो, बस एक घूंट पी लो, थोड़ा सा खा लो। एक घूंट माने एक बोतल पी लो, बोतल पिला करके अंडा मुर्गी खिला करके संडे हो या मंडे रोज खाओ, अंडे सारा विटामिन वहीं पहुंच गया। तो इस प्रकार से मित्र बन के धोखा देते हैं। सगे संबंधी में पहुंच जाओ तो स्वागत में आपको चाय है, बीड़ी है, तमाकू है, गुटखा है, पान पराग है, सब लाके दे देंगे। तुम्हारे अंदर जो दोष हैं, दुर्गुण है, उसको और मजबूत कर देंगे। छोड़ने की बात कोई करने वाला नहीं है। सच्चे हितैषी संत हैं। अगर आप संतों के दरबार में, गुरु दरबार में जो सज्जन भजन गाए थे, बहुत सुंदर भजन था, नहीं जाएंगे तो कुछ समझ में बात आएगी नहीं, लूटे जाएंगे। आज बहुत सुंदर चांस मिला है, सदगुरु संतों से वो शक्ति प्राप्त करे, वो बोध प्राप्त करे, निर्भ्रांत बोध चाहिए। जीवन गुजर के लिए नीति पूर्वक धन कमाना चाहिए, जीवन गुजर के लिए नीति पूर्वक धन कमाना चाहिए। सुखी जीवन जीने के लिए निर्विकार जीवन जीना चाहिए और अंधविश्वास से मुक्ति के लिए निर्भ्रांत बोध प्राप्त करना चाहिए और भवसागर से पार होने के लिए जितेंद्रिय होकर आत्मस्थ होना चाहिए। जब तक आदमी के अंदर निर्भ्रांत बोध नहीं होगा, आदमी लूटा जाएगा। हमारे देश का सोमनाथ मंदिर थोड़े से मुसलमान भारत में आए
और लूट लेकर समुद्र के रास्ते से आए, लेकर चले गए। न मालूम कितना सोना लूट ले गए मंदिरों से। और मंदिर के पुजारी कहते रहे कि शंकर भगवान का नेत्र खुलेगा तो सब भस्म हो जाएंगे। शंकर भगवान का नेत्र तो खुला नहीं, चुंबक लगा हुआ था, मूर्ति बीच में लटकी हुई थी। दीवाल को तोड़े, चुंबक हटा, मूर्ति गिरी, फूट गई। शंकर जी का नेत्र स्वयं वो हो गया। ये हमारे देश में आज भी बहुत बड़ा अंधविश्वास फैला हुआ है। चारों तरफ निर्जीव मूर्तियों के सामने हाथ जोड़कर लोग प्रार्थना करते हैं, बकरा काटते हैं, मुर्गा काटते हैं। आप आसाम की ओर जाइए, बिहार की ओर जाइए, उड़ीसा की ओर जाइए, एक एक मंदिर में नवरात्रि के दिन हजारों प्राणी काटे जाते हैं। अब ये सब कौन करवाता है? ये भूले भटके हुए लोग करते हैं, भूले भटके हुए लोग करवाते हैं। आज भी हमारे देश में अंधविश्वास बहुत फैला हुआ है। आज जगने की जरूरत है। आदमी का धन ज्यादातर दो चीजों में खर्च होता है। आप कहें वो दो चीजें कौन है? एक है दुराचरण और दूसरा है अंधविश्वास। ये दो में आदमी का कमाया हुआ धन अधिक से अधिक इसी में चला जाता है, दुराचरण में जाता है या अंधविश्वास में जाता है। निर्वाह में तो बहुत थोड़ी चीजों की आवश्यकता होती है। आज आदमी को जगना चाहिए। अगर आज आप जग जाते हैं, बोध प्राप्त कर लेते हैं, जैसे हमारे पास धन होता है तो हम निश्चिंत होते हैं, चाहे सूखा पड़े, चाहे बूढ़ा है, चाहे कुछ भी हो, हमारे पास धन है तो जीवन गुजर के लिए निश्चिंत है। इसी प्रकार से अगर हमें बोध प्राप्त हो जाता है तो हम निश्चिंत रहते हैं। कोई व्यक्ति न हमको लूट सकता है, न गलत रास्ते पर ले जा सकता है। हम सत्य में हमारी आस्था होती है और सदाचरण से जीवन जीते हैं, सुखपूर्वक जीवन जीते हैं। आज साहब समग्र मानव जाति को लिए एक संदेश दिया कि अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। और ये बिल्कुल हमारे हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं। देखो पार्वती जी ने तप किया और कितना बड़ा संकल्प किया। जब ऋषि जाते हैं परीक्षा लेने के लिए तो उन्होंने कहा शंकर जी को वर प्राप्त करके क्या भर धरोगे, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान को वर प्राप्त करो। तब पार्वती जी ने कहा जाकर मन रम जाहि सन ताहि ताहि सन, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण खान, जाकर मन रम जाहि सन ताहि ताहि सन। कोटि जन्म तक रगर हमारी वरम संभन तो रहूं। एक जन्म नहीं, अगर मुझे करोड़ों जन्म लेना पड़ेगा, कुंवारी रहूंगी, बरूंगी तो शंकर जी को बरूंगी, नहीं बरूंगी। कितना बड़ा निश्चय, कितना बड़ा तप, कितना दृढ़ निश्चयता। अगर आप निश्चय कर लें कि हम तंबाकू नहीं खाएंगे, कोई नशा नहीं करेंगे, और हमारे घर में कोई आएगा तो कोई नशा की चीज नहीं देंगे, न खाएंगे न देंगे। दुर्जन आदमी आपकी निंदा करेगा कि इनके घर में गए, इनके कोई व्यवहारिकता नहीं, आधुनिकता नहीं, खाने के बाद बीड़ी नहीं देते हैं, भोजन के पहले बोतल नहीं देते हैं। दुर्जन आदमी निंदा करेगा, सज्जन आदमी आपकी प्रशंसा करेगा। कितनी संपन्नता के बावजूद भी कोई नशा नहीं, कोई व्यसन नहीं, कितना बढ़िया जीवन है, कितना निर्मल जीवन है। सज्जन आदमी सदैव प्रशंसा करता है और दुर्जन आदमी निंदा करता है। चोर जो है वो अंधेरी रात की प्रशंसा करता है कि रात तो अंधेरी अच्छी होती है, जहां चाहो वहां काटो लूटो। और सज्जन आदमी चांदनी रात की प्रशंसा करता है। निंदा से नहीं डरना चाहिए। जो लोग भक्ति करते हैं, गलत प्रकृति के लोग उनकी निंदा करते हैं, कहते हैं वृद्ध अवस्था में इनको साधु और सन्यासी अच्छे लगने लगे हैं, 9 से चूहा खाकर बिल्ली हज करने को चली है। पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अगर आप नहीं कहें, उनके कहने के अनुसार भक्ति छोड़ दीजिए तो कहेंगे इनके भाग में कहाँ लिखा है कि ये भगवत भजन करें। दोनों तरफ से कहते हैं, करो तो कहते हैं, न करो तो कहते हैं। ज्यादा काम करो तो कहे इंसान नहीं शैतान है, और कम करो तो कहे पक्के बेईमान है। न बोले तो कहे भोंदू है, कुछ जानते नहीं, और बोले तो कहे बहुत बातूनी। दोनों तरफ से लोग कहते हैं। इसलिए बंधुओं, संसार की परवाह न करो, अपनी परवाह करो। आप जीवन के अंत में भी अगर आप भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, सत्संग में जाते हैं, साधना करते हैं, तो अंत भला तो सब भला। अंतिम अवस्था में एक आदमी एक पेटी में नीचे ऊनी कपड़ा रखता है, बाद में सूती कपड़ा रखता है, और खोलेंगे तो पहले कौन मिलेगा? सूती मिलेगा। जो बाद में रखेगा वो पहले मिलेगा। वृद्ध अवस्था जीवन की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में आकर भगवत भजन करते हैं,
सेवा का काम करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तो उसके संस्कार आपको मजबूत होंगे और यही संस्कार आप दूसरे जन्म में हेतु बन जाएंगे। इसलिए किसी भी आदमी को निराश नहीं होना चाहिए कि अब हम क्या करेंगे। जब तक आप शरीर में हैं तब तक आप अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलने में समर्थ हैं। आपन तेज संभालो आपे, तीनों लोग हाँकते। मनुष्य के पास बहुत बड़ी शक्ति है। गांधी जी ने दृढ़ निश्चय किया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों ने गांधी जी के लिए बहुत बहुत प्रयास किए किंतु सफल नहीं हुए। गांधी जी ने कहा मैं मर जाऊंगा, जहां रहूंगा, जहां जन्म पाऊंगा वही कहूंगा अंग्रेजों भारत छोड़ो। दृढ़ निश्चय था। अंतिम में देशवासियों ने उस नारा का स्वागत किया और देश हमारा आजाद। इसी प्रकार से बंधुओं, जीवन को आजाद बनाओ। थोड़ा जीवन का महत्व लंबाई से नहीं है। कोई आदमी 100 साल जीता हो और गलत जीवन जीता हो, दूसरों को सताता हो, दुख देता हो, खराब चाल चलन हो, तो उसका कोई महत्व नहीं है। और कोई आदमी 10-20 साल जीता है किंतु अच्छा जीवन जीता है तो उसकी बहुत प्रशंसा होती है। जीवन का महत्व लंबाई से नहीं है कि कितने दिन आदमी जीता है, आदमी जीवन कैसे जीता है इसका बहुत बड़ा महत्व है। हर आदमी को कहां कबीर जान दे बही, और जब से चेते तब से, जब से हमें कोई संत मिल जाए, गुरुजन मिल जाए और हम चेत जाएं, तब से अच्छा रास्ता से चलो, अच्छा जीवन जियो। ये वासनाएं ही आदमी को गुलाम बना लेती हैं, गलत आदतें ही आदमी उनको गुलाम बना लेती हैं। इन आदतों से ऊपर उठो, वासनाओं से ऊपर उठो। ये वासनाएं, इच्छाएं ये आदमी को पराधीन कर देती हैं, इतना लाचार कर देती हैं कि आदमी ठीक से सो नहीं पाता। रात में जग जग करके तम्बाकू रगड़ता रहता है, रात में जग करके कुछ करता रहता है, रात में ठीक से सोता ही नहीं। दिन में कोई काम करता है तो उसका मन लगता नहीं। मैं बिहार में था तो वहाँ एक अध्यापक आए, कहने लगे साहब ये तम्बाकू नॉलेज पाउडर है। तम्बाकू को उसने नाम दिया नॉलेज पाउडर, ज्ञान का पाउडर। कहा जब हम तम्बाकू खा लेते हैं तो धारा प्रवाह, संस्कृत बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, और जब तक नहीं खाते सुस्त रहते, कुछ नहीं बोलते। ये उनकी आदत से आदमी कमजोर हो जाता है। हर आदमी को चाहिए कि आदत रहित जीवन जिए। मानव जीवन मिला है, स्वतंत्र जीवन मिला है। ऐसा उत्तम जीवन पा करके हर आदमी को आदत रहित जीवन जीना चाहिए, परम स्वतंत्र जीवन जीना चाहिए। इसके लिए सदगुरु कबीर साहब ने आधार बताया कि संगत कीजिए साधु। साधु मतलब अच्छा आदमी, अच्छे आदमी की संगत करो। अगर कोई आदमी आदमी काला होने के नाते खराब नहीं, गोला होने के नाते अच्छा नहीं। आदमी की जो क्रिया है, आदमी के जो गलत कर्म है, उसके नाते आदमी खराब कहलाता है, और जो अच्छे कर्म करता है उसके नाते आदमी अच्छा आदमी कहे। इसलिए अपने कर्मों का सुधार करें। और ये बिल्कुल आपके हाथ में है। न आदमी अंधविश्वास में पड़ा हुआ है, कहता है कि सब ही नचावत राम गोसाई। हमको क्या करें, भगवान जैसे नचाता है वैसा हम नाचते हैं, जैसा विधाता ने लिख दिया है वैसा होता है। कोई भाग के भरोसे, कोई दल के भरोसे बैठ जाता है और आदमी ठीक से जीवन नहीं जीता है। ये ग्रंथों में जो वाणी लिखी गई है, इस वाणी की बंधुओं परख करो। आप चीजों की परख करते हैं, ग्रंथों में लिखी हुई वाणी की परख नहीं करते हैं। इसीलिए आज हमारा समाज अंधविश्वास में बहुत पड़ा हुआ है। कहते हैं कि हमारे ग्रंथ में लिखा है, हमारे पूर्वज मानते आए हैं, हम कैसे उस पर विवेक करें? क्या हम परंपरा को छोड़ दें? आप परंपरा को छोड़ करके अच्छे अच्छे मकान बना रहे हैं, मोबाइल रख रहे हैं, टीवी रख रहे हैं, परंपरा का निर्वाह कहाँ कर रहे हैं? हर चीज भौतिक क्षेत्र में आप परंपरा को छोड़ रहे हैं, धार्मिक क्षेत्र में जब आते हैं तो परंपरा का पक्ष लेते हैं। आप विवेक करें, क्या हमें उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है। सदगुरु कबीर साहब ने तो उनकी बड़ी विलक्षण प्रकृति थी। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात नहीं। कितना साफ साफ कहने का उनके पास साहस था। जो मुझे जाने ताहि मैं जानो, लोक वेद का कहा न मानो। कितना बड़ा क्रांतिकारी सर है। कोई बात अगर किसी ग्रंथ में लिखी हो तो मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं।
अगर लोक में बहुमत मिलता हो तो मैं बहुमत को भी स्वीकार नहीं करता। एक बात, लोक में जो अगर बहुमत मिल जाती है तो राजनीति क्षेत्र में उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, कुर्सी मिल जाती है, 5 साल के लिए सत्ता मिल जाती है बहुमत से। किंतु एक बात याद रखें, बहुमत से सर्वसम्मत श्रेष्ठ होता है। बहुमत तो उनको मिलता है, सर्वसम्मत से अगर कोई व्यक्ति सरपंच बन जाता है, प्रधान बन जाता है और नेता बन जाता है तो उसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। बहुमत से सर्वसम्मत श्रेष्ठ होता है। हर आदमी को चाहिए कि ये न दिखाए कि हमारे किसी ग्रंथ में लिखा है, हमारे परंपरा में क्या माना गया है, आज के युग में क्या उपयोगी है और क्या सही है उसकी परख करके तब मानना चाहिए। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है, उसके साथ साथ श्रद्धा के साथ साथ बुद्धि का उपयोग होना चाहिए। जीवन में श्रद्धा और बुद्धि दोनों का सुंदर समन्वय चाहिए। ज्ञान और आचरण दोनों का सुंदर समन्वय होना चाहिए। ज्ञान भी हमारा ठीक हो और साथ साथ आचरण भी ठीक हो, दोनों का सुंदर समन्वय होना चाहिए। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब एक क्रांतिकारी महापुरुष थे। वो परंपरा के पोषक नहीं थे, वो सत्य के पक्षधर थे। उनकी साखी है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। मेरा एक कार्यक्रम फतेहपुर शहर से थोड़ी दूर पर था। वहां एक तपस्वी संत आए जो जिनको 11 साल 6 महीना हो गया था, वो बैठे नहीं थे, लेटे नहीं थे, खड़े रहते थे, अनाज नहीं खाते थे, फल खाते थे। वे उस कार्यक्रम में पहुंचे। मैं प्रवचन कर रहा था, लोग आए, समाचार दिए। मैंने कहा प्रवचन के बाद मैं मिलूंगा और उनके भोजन की व्यवस्था करूंगा। प्रवचन के बाद मैं गया, महाराज जी को प्रणाम किया। मैंने कहा महाराज जी आप बहुत कठोर तप कर रहे हैं, 11 साल 6 महीने। मैंने कहा ये व्रत कितने दिन के लिए लिए हैं? कहे 12 साल के लिए। मैंने कहा कितना समय बीता? कहे 11 साल 6 महीना बीत गया, 6 महीना बाकी है। बड़ा आश्चर्य, खड़े रहना दिन भर किसी आदमी को खड़े करा दो कितनी तकलीफ होगी। दिन रात खड़े रहते थे, लेटते नहीं थे। आप कहें कैसे संभव है? पेड़ की डगाली में रस्सी डाल करके और ऐसे करके सो जाते थे। खड़े खड़े ही खाना, न कभी बैठना न कभी लेटना। 11 साल 6 महीना बीत गया था, पैर में सूजन आ गई थी। मैंने उनसे पूछा कि इतना कठोर तप आप किस लिए कर रहे हैं? इतना कठोर तप, अनाज न खाना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, फल खाएंगे, दूध खाएंगे, किंतु बैठना नहीं, सोना नहीं, इस प्रकार से करना बहुत बड़ा कठोर तप है। मैंने कहा आप किस उद्देश्य को लेकर कर रहे हैं? तो 2 बताए, एक स्वर्ग की प्राप्ति, एक भगवान का दर्शन। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, भगवान के दर्शन के लिए। तो मैंने थोड़ा हंसते हुए पूछा महाराज जी अभी तक कुछ हुआ कि नहीं? तो वो भी हंस दिए, कहे अभी तक कुछ नहीं हुआ। न स्वर्ग ही मिला न भगवान का दर्शन। स्वर्ग का मिलेगी जब शरीर छूटेगा, अब भगवान का दर्शन। मैंने कहा अगर ये पढ़े होते तो रामायण में लिखा गो गोचर जहलग मन जाई सो सब माया जानो भाई। माया का दर्शन होता है, भगवान का दर्शन नहीं होता है। भगवान तो मायातीत है, उसका दर्शन कैसे होगा? जहां तक दर्शन होता है सब माया का होता है। दर्शन करने वाला परमात्मा होता है, उसका बोध होता है, अनुभूति होती है, दर्शन नहीं होता है। ये पुराणों में सब लिखा गया। उपनिषद को पढ़िए और हमारे जो पुराने शास्त्र हैं उनको पढ़िए, उनको कोई पढ़ता नहीं, इसलिए कुछ बोध विचार होता नहीं है। बोध के अभाव में जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दमदिस धाय, आंख न सूझे बावरा घर जरे घूर बताए। महाराज गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं भूम जीव संकुल रहे गए शरद ऋतु पाए, सतगुरु मिले ते जाहि जिम संशय भ्रम समुद्र। जैसे वर्षा ऋतु में अनेक प्रकार के छोटे छोटे कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु शरद ऋतु के आते ही सारे कीड़े समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से सदगुरु के मिलने के पूर्व मन में अनेक प्रकार का संशय रहता है, भ्रम रहता है, और सदगुरु के द्वारा जब बोध हो जाता है तो संशय और भ्रम दोनों निर्मूल हो जाते हैं। संशय कहते हैं संदेह को, दुविधा को। इस जगत को देखकर हमारे मन में प्रश्न उठता है कि जगत का बनाने वाला कोई है कि नहीं है,
कब बना, कैसे बना, कहाँ से बनाया, क्या हुआ, इस प्रकार से मन में संशय होता है। किंतु जब सद्गुरु मिल जाते हैं तब उन्हें बोध होता है कि जगत उत्पत्ति प्रलय रहित अनादि और अनंत है, इसका कोई कर्ता नहीं है। जब तक सद्गुरु नहीं मिलते हैं तब तक आदमी के मन में संदेह रहता है कि बिना बनाए मकान नहीं बनता, बिना बनाए भोजन नहीं बनता, बिना बनाए कपड़ा नहीं बनता, बिना बनाए कोई मशीन नहीं बनती है, तो इतना बड़ा संसार बिना बनाए कैसे बन गया? इस संसार का भी बनाने वाला कोई है, और जो है वो परमात्मा है, भगवान है, अल्लाह है। इस प्रकार लोग मानते हैं। किंतु उनसे आप प्रश्न करिए, आप जब मानते हैं बिना बनाए कोई चीज नहीं बनती है, तो जिसने इस संसार को बनाया फिर उसको कौन बनाया? तब फिर वो चुप रह जाते, वहां उनके पास कोई उत्तर नहीं होता है। उन्हें ये पता नहीं है कि तत्वों की अंतिम इकाई भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, प्रकृतिम पुरुषम चयो विध्यनादि उभावपि। प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि। अनादि का अर्थ होता है अन धन आदि बराबर अनादि। अन माने नहीं, आदि माने शुरुआत। जिसकी कभी शुरुआत न हुई हो उसको कहते हैं अनादि। इन वस्तुओं का कोई कर्ता नहीं होता है। कोई आपसे पूछे पहले मुर्गी हुआ कि अंडा, लोग जल्दी में आके बताते कि मुर्गी हुई, पर अंडा के बिना कैसे? हाँ हाँ साहब पहले अंडा हुआ, अब मुर्गी के बिना अंडा कैसे हो गया? तब वो फिर चुप हो जाते हैं। पहले संसार में स्त्री बनी कि पुरुष बना, कर्म बना कि देह बना, कोई उत्तर नहीं है। प्रवाह रूप अनादिकाल से ये संसार है। आवाज प्रवाह रूप अनादिकाल से संसार के बंधन को हम तोड़ सकते हैं। जैसे बीज से वृक्ष होता है, वृक्ष से बीज होता है, किंतु आज अगर हम बीज को भून दें तो फिर वृक्ष का होना बंद हो जाता है। इसी प्रकार से आज कर्म से देह होता है, देह से कर्म होता है। देह पा करके ज्ञान रूपी अग्नि से कर्म संस्कारों को भून दे तो फिर शरीर का बनना बंद हो जाएगा। इसलिए बोध की बहुत बड़ी जरूरत है। सद्गुरु संतों से बोध की बहुत आवश्यकता है। आज आदमी भौतिक विकास के लिए तो 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा समय देता है, किंतु अपने जीवन को सुधारने के लिए 1 घंटा भी समय नहीं देना चाहिए। कहता है महाराज बहुत बिजी है, बहुत व्यस्त है, हमारे पास कोई समय नहीं है, नो टाइम, कोई समय नहीं। ये आदमी का मन आदमी को धोखा देता है। ठेका तुम्हार भुलावे का, हम जानी तुम्हार चलाकी मन। सत्संग में आधा घंटा विलम्ब हो जाए, साहेब बंद करो बंद करो, बहुत विलम्ब हो गया। और घर में पहुंचे, टीवी खोले, कोई सीरियल आया तो कहे अरे ये तो सोना तो रोज रोज है, आज तो पूरी रात देखेंगे। अब कहाँ टाइम चला गया? ये मन कितना वो है, थोड़ा से वो हुआ तो बस उसके लिए पूरा समय दे देता है, और सत्संग के लिए कहता है साहेब बंद करो, बहुत नींद ला रही है। धोखा देता है। सजग रहो अपने मन के बीच, अपने मन से सावधान रहो। ये संसार की चीजों के लिए तो आज प्रयास करता है, भजन भक्ति के लिए वादे पर टालता है। आज नहीं कल करेंगे, अभी नहीं, फिर जवानी में नहीं, वृद्ध अवस्था में करेंगे। अब वृद्ध अवस्था आने के पहले ट्रांसफर हो जाए तो क्या करोगे? कोई लिखा पढ़ी तो है नहीं कि वृद्ध अवस्था आने पर ही शरीर छूटेगा, ऐसा तो है नहीं। राजीव गांधी, संजय गांधी भरी जवानी में चले गए। माँ प्रधानमंत्री थी, एक दिन भी नहीं रोक सकी कि बेटा एक दिन तो और कुछ बात कर लें, कुछ नहीं हो सका। इसलिए बंधुओं, आदमी जी भी रहा है और मर भी रहा है, दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही। नदी के एक किनारे से हम दूसरे किनारे की ओर चलते हैं तो एक किनारे की ओर नजदीक होते जाते हैं और दूसरे किनारे से दूर होते जाते हैं। दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही हैं। आदमी रोज मर रहा है, थोड़ा थोड़ा मर रहा है। जिस दिन बिल्कुल मर जाता है उस दिन पता चलता है कि आज आदमी मर गया। 1 मिनट में नहीं मरा, 1 दिन में नहीं मरा, मरते मरते 60, 70, 80, 90, 100 साल लगा है। जैसे घड़ी में चाबी भर देते हैं, घड़ी 24 घंटा चलती है, एक एक मिनट कम करते 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 अंत में 23 घंटा 59 मिनट रहता, तब भी घड़ी चलती है। जब अंतिम मिनट आया घड़ी बंद हो गई। तो क्या घड़ी 1 मिनट में बंद हुई है? घड़ी को बंद होते होते 24 घंटा लगा है। इसी प्रकार से आदमी को भी मरते मरते 60, 70, 80 साल लग रहा है। दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही हैं। इसलिए हर आदमी को सावधान होना चाहिए।
रेलवे यार्ड में लिखा रहता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जीवन में भी थोड़ी सी सावधानी हट जाती है, मन में सोच बदल जाता है तो क्रियाकलाप में अंतर हो जाता है। हरदम आदमी को सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, फहम आगे फहम पाछे फहम दाहिने डेर, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेर। आगे पीछे बाएं दाएं चारों तरफ सावधान रहो। हर आदमी को आज सुंदर सुनहरा चांस मिला है, समय निकालो, भजन करो, भक्ति करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, साधना करो, अपने मन को निर्मल बनाओ। लोक में कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहावत तो सबको याद है, सबके अपने जीवन का अनुभव भी है। जिस दिन मन में कोई तनाव नहीं होता है उस दिन ऐसा लगता है कि आज का दिन बहुत बढ़िया बीता है। अगर अच्छा से अच्छा भोजन दिया जाए और सब कुछ अच्छा दे दिया जाए, मन में टेंशन पैदा कर दिया जाए कि 2 घंटा के बाद पुलिस आएगी, पकड़ के जेल बंद कर देगी, न भोजन अच्छा लगे न परिवार अच्छा लगेगा। तुरंत फोन करेंगे नेताओं के पास, अफसरों के पास, मित्रों के पास कि हमसे क्या गलती हुई, हमको क्यों पुलिस पकड़ रहा है, कुछ उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करो। सदगुरु कबीर साहब ने मानव के साहस का प्राण फूंकते हुए कहा, कर बहिया बल आपनी छाण वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे पिया। अपने बाहुबल का भरोसा रखो। मानव एक समर्थशाली प्राणी है। आदमी की जैसी सोच हो वैसी स्थिति होती है। इस सोच के आधार से आदमी को सुख दुख होता है। एक आदमी है, करोड़पति है, लखपति की दृष्टि में वो बहुत संपन्न आदमी है। करोड़पति है, लखपति की दृष्टि में बहुत संपन्न आदमी है, किंतु अरबपति की दृष्टि में बिल्कुल गरीब आदमी है। आप अपेक्षा से जीवन जीते हैं इसलिए दुखी रहते हैं। अपेक्षा किसी की न रखें। हमारे पास जो कुछ है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए पर्याप्त है, उसका हम सदुपयोग करें और उसका आनंद लें। जो नहीं है उसके लिए हम चिंता करते हैं या दूसरों से कंपटीशन में जीते हैं, बहुत दुखी रहते हैं। एक आदमी था, उसके पास 4 मंजिल का मकान था, गांव भर में 2-2 मंजिल के मकान थे। वो सब बहुत प्रसन्न रहता था कि हमारे पास 4 मंजिल का मकान है, बहुत खुश था। और एक व्यापारी कहीं बाहर से आया और 10 मंजिल का मकान उसके थोड़ी दूर पर बना दिया। अब उसको रात में नींद बंद हो गई। हमारा मकान छोटा हो गया, मकान में हवा नहीं मिलती, प्रकाश नहीं मिलता, ये कहाँ से आदमी आ गया 10 मंजिल में। अब उसके 4 मंजिल का मकान है, उसके रहने के लिए, परिवार के लिए बहुत है, किंतु दूसरे की दृष्टि से वो सोचता है, देखता है, इसलिए दुखी है। आदमी की भीतर की अगर सोच सही हो जाए तो हर आदमी सुखी हो सकता है। आदमी के पास जो है उसका अच्छा उपयोग करे, जो है उसका आनंद ले, जो नहीं है उसकी कल्पना में आदमी दुखी रहता है। उसके पास जो है उसका आनंद नहीं लेता है, उसका दृष्टिकोण सही नहीं। हर आदमी का दृष्टिकोण सही होना चाहिए। दृष्टिकोण सही होगा तो आप जहां पर हैं, एक आदमी वृद्ध हो गया है, वो सोचता है कि जब मैं 18 साल का था, मेरे काले बाल थे, मेरे शरीर में बहुत बड़ी ताकत थी, मैं ऐसा करता था, वैसा करता था। अब जिंदा रहेगा तो 60 का हुआ तो 61 का हो जाएगा, 18 का होने वाला नहीं है। खाली कल्पना करेगा, दुखी रहेगा। अगर ये सोचता है कि अब बच्चे तैयार हो गए हैं, बच्चों को हम घर सौंप दें, प्रभु कृपा करो यही भांति, सबका भजन करो दिन राति, संसार को हम खूब विकास किए, खूब देखे, खूब सबके लिए प्रयास किए, अब हम अपना भजन करेंगे, तो भीतर से आदमी दुखी नहीं होगा, भीतर से सुखी होगा कि हम बच्चों को सब सौंप दिए हैं, अब बच्चे जाने, हान लाभ हुए जाने, अब तो हमें भगवत भजन करना। आदमी की भीतर की अगर सोच सही हो जाए तो हर आदमी सुखी जीवन जी सकता है। अब भीतर की सोच सही न हो तो कोई आदमी सुखी जीवन नहीं जी सकता। आदमी के पास जो बौद्धिक क्षमता है, इतनी बड़ी क्षमता है कि पूरे विश्व में आदमी दुख को सुख में बदल सकता है। एक माता बड़ी श्रद्धालु थी, गुरुदेव के पास जाकर पहुंची, पत्र पुष्प फल समर्पित की। गुरुदेव ने पूछा कुशल मंगल, कुशल मंगल ठीक बतलाई। गुरुदेव ने कहा एक बात बताओ, तुम चावल दाल में से खिचड़ी बनाना जानती हो कि नहीं?
कहे भगवान छोटी अवस्था में मुझे माँ ने सिखा दिया है, मैं चावल दाल में से खिचड़ी बहुत अच्छा बनाना जानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जितने प्रांत होते हैं उतने प्रांतों में खिचड़ी अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। खिचड़ी के तरीके बनाने के अलग हैं। खिचड़ी बहुत अच्छी होती है, उसमें बहुत सामग्री पड़ती है, किंतु जहां जैसा आदमी जीवन पाता है वहां खिचड़ी बनाता है। खिचड़ी बनाना जानती हूँ। महाराज जी ने कहा अच्छा ये बताओ तुम आटा में से रोटी बनाना जानती हो? हाँ भगवान, आटा में से रोटी तो मैं बहुत बचपन से बना रही हूँ। महाराज जी ने कहा अच्छा एक बात और बताओ, क्या तुम दूध में से घी बनाना भी जानती हो? हाँ भगवान, दूध में से घी बनाना जानती हूँ। दूध को पहले उबाला जाता है, जब पक जाता है तो उसमें जामन डाला जाता है, सुबह उसको भिगोया जाता है, फिर मक्खन निकलता है, मक्खन को फिर आग में तपाया जाता है, तब घी बनता है। महाराज मैं घी भी बनाना जानती हूँ। महाराज जी ने कहा अंतिम बात और बताओ। कहे क्या? कहा तुम दुख में से सुख बनाना जानती हो कि नहीं? कहा ये तो मुझे किसी ने नहीं सिखाया महाराज, न माँ सिखाई, न बहन सिखाई, न भाभी सिखाई। ये मैं जानती भी नहीं कि क्या दुख में से भी कोई सुख बनाना होता है। दुख में से सुख कैसे बनाया जाता है महाराज, ये तो मैं नहीं जानती। महात्मा जी ने कहा जो तुम जानती हो प्रायः हर महिला जानती है। रोटी बनाना, खिचड़ी बनाना, दूध में से घी बनाना। मनुष्य जीवन पा करके जो आदमी दुख में से सुख बनाने की कला नहीं जानता वो आदमी सुखी नहीं हो सकता है। ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके जीवन में दुख ना आता हो। हर आदमी के जीवन में दुख आता है चला जाता है, पर दुख को सुख में से कैसे बनाना चाहिए ये हमें पता नहीं है। गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव ये कला आप सिखाने की कृपा करें। माँ नहीं सिखा सकी, परिवार का कोई व्यक्ति नहीं सिखा सका दुख में से सुख बनाने की कला। ये सबसे बड़ी कला है, दुख में से सुख बनाने की कला। गुरुदेव ने कहा कि एक आदमी था, वो चल रहा था और धूप कड़ी थी, नीचे बालू थी, बालू भी तप गई थी, धूप कड़ी थी, चल रहा था पैदल। वो आदमी इस्लामी था, अल्लाह ताला से निवेदन कर रहा था कि ऐ परवरदिगार तेरी बड़ी मेहरबानी होगी, सबको तूने कार दिया, क्या क्या दिया, अब मेरे लिए एक जोड़ी जूता भी नहीं दिया। अरे तेरी बड़ी मेहरबानी है, तू सर्वशक्तिमान है, जो चाहे कर सकता है, मेरे लिए कम से कम एक जोड़ी जूता तो दे दे। मैं ऊपर से भी तपता हूँ, नीचे भी तपता हूँ। अल्लाह ताला से इबादत कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, चल रहा था, भीतर बहुत दुखी था, नीचे से भी दुख, ऊपर से भी दुख। चल रहा था, थोड़ी दूर आगे गया, इबादत करता रहा। एक आदमी सामने से आ रहा था, उसको गांठी के नीचे पैर ही नहीं था, गांठी से नीचे पैर कटा हुआ था, दोनों हाथ से धीरे धीरे खसकता आ रहा था। जब उसके पास पहुंचा तो एकदम खुश हो गया, कहे ऐ परवरदिगार तेरी बड़ी मेहरबानी है, अरे जूता नहीं दिया तो कम से कम पैर तो सबूत दिया है। इस बेचारे के पास तो पैर ही नहीं है, अभी उसको कुछ मिला नहीं, जूता मिला नहीं, पर अपने से दूसरे व्यक्ति को ज्यादा दुखी देखा तो उसका सारा दुख कपूर की तरह उड़ गया। आदमी के भीतर अगर परिवर्तन हो जाए तो आदमी दुखी नहीं हो सकता है। भीतर की स्थिति अगर आदमी की ठीक रहे तो हर आदमी सुखी जीवन जी सकता है। एक विद्यार्थी था, 3rd क्लास पास हुआ। 3rd क्लास पास हो करके वो अपने मित्रों के साथ निमंत्रण दिया, और एक 2nd क्लास पास हुआ था, वो बहुत दुखी था। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो 2nd क्लास पास है वो दुखी है, और जो 3rd क्लास पास है वो मित्रों को निमंत्रण दे करके भोजन करा रहा है। उसका राज जानना चाहा कि ये 3rd पास इतना खुश क्यों है और वो 2nd पास इतना दुखी क्यों है। तो 3rd पास जो था उसको पास होने की कोई संभावना ही नहीं थी, पास हो गया। मारे खुशी के अपने मित्रों को बुलाकर टी पार्टी किया, और जो 2nd क्लास में पास हुआ 1 नंबर कम होने से 1st डिवीजन उसका रुक गया। 1st डिवीजन रुक जाने से वो बहुत दुखी था। तो आदमी की भीतर की स्थिति जैसी होती है वैसे दुख सुख होता है। इसीलिए शास्त्रकारों ने लिखा मन अनुकूल सुखम, मन प्रतिकूल दुखम। मन के अनुकूल प्राणी पदार्थों के मिलने पर सुख की अनुभूति होती है, मन के प्रतिकूल प्राणी पदार्थों के मिलने पर दुख की अनुभूति होती है। सुख और दुख का संबंध मन से है।
हमारे घर में किसी व्यक्ति का कोई शरीर छूट जाता है, हम दुखी रहते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। पड़ोस में एक व्यक्ति है, उससे मुकदमा चल रहा था, वो इतना खुशी है कि हमारा कंटक मिट गया। अब एक आदमी के न रहने पर पूरा परिवार रो रहा, दूसरा उत्सव मना रहा है। ये संबंध भीतर से है। एक आदमी अमेरिका में था, सर्विस कर रहा था, उसके मित्र ने उसके घर वालों से मजाक कर दिया कि तुम्हारे पुत्र का एक्सीडेंट हो गया। भोजन पा रहे थे, भोजन छोड़ दिए, रोने लगे, हाय हाय करने लगे। मेरा बेटा इतना उन्नतशील था, अमेरिका में था, ये धन लाता था, ये लाता था। रोना पीटना चालू हुआ। जब बहुत देर तक रोए तब उसने फिर फोन किया, अरे मैं तो मजाक किया था। अब इतना लोग नाराज हुए कि कहीं ऐसा मजाक किया जाता है। तो भीतर से अब रोना बंद हो गया। इसलिए बंधुओं, मन को ठीक करो। सदगुरु कबीर साहब की साखी बहुत प्रसिद्ध है, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। मन को ठीक कर लेने पर सब ठीक हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को संत गुरुजनों के पर अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। देखो, श्रद्धा से कितना सब आप सब लोग बैठे हैं, दूर दूर से सज्जन आए हैं, देवियां आई हैं, इन सब के मन में मूल में श्रद्धा है। अगर श्रद्धा नहीं होती तो यहाँ तक लोग आते ही नहीं। सबके पास घर में काम है, घर में काम करते, कुछ करते। श्रद्धा की आवश्यकता है। अपने बड़ों के पर श्रद्धा रखो, माता पिता, पति, सास, ससुर, गुरु, संत, ये चेतन मूर्ति, इनके पर श्रद्धा रखो और सत्संग करो, सद्ग्रंथ पढ़ो, साधना करो, अपने जीवन को सुंदर बनाओ, जिससे लोक और परलोक दोनों सुंदर बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।